N133 में शेर की धार, तीर की हार, घर की सीट घर में ही रही। शाइस्ता परवेज मलिक कामयाब। तमाम 254 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ गए। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी के असलम गिल 32,313 वोट ही ले सके। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम की गईं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की NA-133 में कामयाबी पर कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को मुबारकबाद। कहा, नून लीग हमेशा की तरह आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। हल्के ने मरहूम परवेज मलिक की नुमाइंदगी की अमानत उन्हीं के घर को सौंप दी। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, शेर एक बारी फेर, कारकुनों को बहुत मुबारक हो। हमजा शहबाज ने कहा कि नून लीग ने हर ज़िमनी इलेक्शन में साबित किया कि वो मकबूल तरीन जमात है। आसिफ अली जरदारी की कारकुनों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कहा, लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में नया जन्म लिया, पंजाब में तब्दीली का बायस बनेगा। कारकुनों की मेहनत रंग ले आई। वोटिंग की शरह इंतहाई कम रही। साबित हो गया, नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में भी खेल नहीं जीत सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि तमाम तर प्रोपोगंडे के बावजूद PTI ही मैदान की असल खिलाड़ी है, जिसके बगैर मैदान वीरान है। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि जिस मैदान में खान नहीं, वहाँ पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं। कौम इन चोरों को पहचान चुकी है। नून लीग इलेक्शन में अकेली ही भागी। मैं फिर गली के आगे खड़ा हो गया। फिर वो जो लोग आ रहे थे उनके आगे एक दीवार बन के खड़ा हो गया। जब मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, 40-50 से ज़्यादा लोग हो गए, तो फिर वो छत की तरफ ये जा रहे थे, तो मैं इनके पीछे भागा हूँ। मेरे पहुँचने से पहले कुछ लोगों ने उनको मारा, उनके मुंह पे चोटें आई, ब्लीडिंग हो रही थी, और मैं उनके ऊपर जाके फिर गिर गया। उनको बचाने की कोशिश की, खड़ा रहा उनके ऊपर। लोग मुझे मारते रहे, पीटते रहे, लेकिन जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी, मैं फिर उनके साथ खड़ा रहा और कोशिश की कि मैं एक इंसान की जान बचा सकूँ, एक कुलीग की जान बचा सकूँ। मिन्नत समाजियत की हुजूम को बहुत रोका, मार खाई, फिर बेबस हो गया। प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान ने सारा वाकया बयान कर दिया। बताया, श्रीलंकन मैनेजर उर्दू लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। जाती जिंदगी में इंतहाई नफीस इंसान थे। प्रियंका को बचाने के लिए बहुत मिन्नत समाजियत की। हुजूम को रोकने की कोशिश की तो खुद भी तशद्दुद का निशाना बना। मुझे छत से नीचे फेंकने की कोशिश की गई। हिम्मत जवाब देने पर मैं बेबस हो गया। अफसोस है प्रियंका की जान नहीं बचा सका। मलिक अदनान की एक और वीडियो सामने आ गई। श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने के लिए बेपरे दरिंदों को रोकते रहे, समझाने की बहुत कोशिश की। मिन्नत समाजियत के बावजूद हुजूम ने एक न सुनी। दरिंदों में मौजूद वाहिद इंसान को कौम का सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तमगा शुजात देने का ऐलान। कहा कि कौम की तरफ से मलिक अदनान की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, अपनी जान खतरे में डाली, ढाल बना रहा। दरिंदों के हुजूम का असल मंसूबा कुछ और ही था। सियालकोट वाक़े के मजीद दिल दहला देने वाले इंकशाफात। मुश्तइल और भिपरे हुजूम के पास पेट्रोल की बोतलें थीं। फैक्ट्री को जलाकर राख करने का मंसूबा था। श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल करने के बाद हुजूम ने गाड़ी को तबाह किया। पुलिस जब फैक्ट्री में दाखिल हुई तो दरिंदे फैक्ट्री मालिक पर टूट चुके थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक की जान बचाई। हुजूम पुलिस को भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकियां देता रहा। भारी नफरी बुलाई गई, जिसने मंसूबाबंदी नाकाम बनाई। सियालकोट वाक़े के मुल्जिमों के खिलाफ घेरा तंग, पुलिस के छापे और कार्रवाइयाँ तेज। मजीद 6 गिरफ्तार कर लिए गए। वीडियो शवाहिद की मदद से गिरफ्तारियाँ अमल में आई। पुलिस के मुताबिक हजूम में मौजूद मुल्जिमान दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में छुपे थे। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाला एक मुल्जिम भी पकड़ा गया। अदनान इफ्तिखार को मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर गिरफ्तार किया गया। अब तक 124 मुल्जिम पकड़े जा चुके। 13 मरकजी मुल्जिमों का एक रोज़ा सफरी रिमांड मंजूर। पुलिस आज गुजरांवाला के इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को केस की मुकम्मल पैरवी का टास्क दे दिया।
सियालकोट वाक़े पर हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वाक़े के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान तरक्की पसंद मुल्क है, हमारे इदारे मजबूत हैं। इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। सियासी जमातों की लीडरशिप भी इस खतरे से निमटना चाहती है। सियासत और जमहूरियत के लिए कानून की अमलदारी ज़रूरी है। लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफे कैसे देने चाहिए, सिफारिशात तैयार। पीडीएम ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत मुत्तहदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे करने पर भी इत्तफाक। सिफारिशात आज पीडीएम के सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ MQM इन एक्शन। मुस्लिम नून के रहनुमाओं से कराची में मुलाकात। मुत्तहदा रहनुमा आमिर खान ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे, एहतजाज को बढ़ाएंगे। असेंबलियों का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले, पीपल्स पार्टी शहरियों के हुकूक पर हमले जारी रखे हुए है। इनका विफाक और सूबे में अलग अलग चेहरा है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सिंध में फंड्स की तकसीम NFC की बुनियाद पर होनी चाहिए। बरसते सफ़ेद मोतियों ने माहौल ही बदल दिया। पहाड़ बर्फ में ढक गए। अब्र रहमत ने मौसम यख ठंडा कर दिया। ज़ियारत में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मुख्तलिफ शाहराए बंद। वादी सवात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दील लेयर में भी बर्फबारी। वादी कगान में 4 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। वक्फे वक्फे से सिलसिला जारी। सियाहों की बड़ी तादाद हिल स्टेशन का रुख करने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। बारिश के बाद यख बस्ता हवाओं का राज। गर्म कपड़े निकल आए। चोरों ने कायद-ए-आज़म के मुजस्मे को भी ना बख्शा। DC ऑफिस बिहाड़ी में नस्ब कायद-ए-आज़म के मुजस्मे की ऐनक चोरी। CCTV कैमरों और सिक्योरिटी के बावजूद चोरी ऐनक ले गए। सिक्योरिटी इंतजामात पर भी सवालिया निशान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कचरा कुंडी में बदल गया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के 7वें दिन ने हालात मजीद खराब कर दिए। कराची में जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन गए। ताफुन से शहरियों का सांस लेना दो भर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरी घंटों अजाब में मुब्तला। छुट्टी के बावजूद गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी रही। शहर में मुख्तलिफ रैलियां ट्रैफिक जैम की वजह बनी। शाहराए फैसल, ऐवान सदर और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक पुलिस बेबस। बलूचिस्तान के इलाके अवरान में छोटा त्यारा गिरकर तबाह। पायलट जाँ बहक। काजी अजमल अपना त्यारा कराची से उड़ाकर बलूचिस्तान में दाखिल हुए। पहाड़ से टकराकर गायरोकॉप्टर क्रैश हुआ। काजी अजमल की नमाज जनाजा अदा। कहीं रवायती रक्स, कहीं सकाफती गीत। सिंध सकाफत डे पर शहर शहर रैलियां, रंगारंग तकरीबात। नौजवानों के साथ खवातीन की तैयारी भी देखने वाली। रैलियों में शरीक अफराद एक दूसरे को अजरक पेश करते रहे। सबसे पहली खबर यह है कि NA 133 में शेर की धाड़, तीर की हार और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल 32,313 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस वक्त हल्के में जश्न जारी है। नून लीग के कारकुनों की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने NA 133 का मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट लेकर कामयाबी हासिल की।
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लीगी कारकुनों ने जीत का जश्न मनाया और मिठाई तकसीम की। पीको रोड पर मरकजी दफ्तर के बाहर कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। हल्के में मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। ताहम असल मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों के दरमियान था। नून लीग की कामयाबी पर कारकुन भी खुशी से निहाल हैं। जो वोट है इसका सारा सेरा हमारे कायदीन के सर पे जाता है। शाइस्ता परवेज मलिक वो जीत गई है और लाहौर हमारा है। पोलिंग के दौरान कुछ जगहों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों के दरमियान तकरार हुई और बात हाथापाई तक भी पहुंची। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियां भी जारी रहीं। पीपल्स पार्टी के असलम गिल पिछले आम इंतखाबात में इसी हल्के से सिर्फ 5,000 वोट हासिल कर सके थे। ताहम ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने 32,000 से ज्यादा वोट लेकर सियासी हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद हारून के साथ नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। शहबाज शरीफ की ने 133 में कामयाबी पर कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को मुबारकबाद। कहा कि नून लीग हमेशा की तरह अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने भी ट्वीट किया और कहा कि शेर एक वारी फेर, कारकुनों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमजा शहबाज ने कहा कि नून लीग ने हर ज़िमनी इलेक्शन में साबित किया कि वो मकबूल तरीन जमात है। नून लीग की क़यादत भी इस वक्त खुश दिखाई दे रही है और अपने ख़ैरात का इजहार ट्वीट्स के जरिए किया।